कुछ लोगों ने ये फैशन बना लिया, ख़ास तौर से अपनी ही कम्युनिटी के लोगों ने, मीनिंग दिया भाई मुस्लिम्स ने, कि वैसी बीजेपी की बी टीम है। उसका रीज़न क्या देते हैं कि साहब यहाँ इनके यहाँ ईडी का या सीबीआई की कोई रेड नहीं हुई है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को देखिए, जहाँ तक इस बात का सवाल है, मैं भी ये कहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बाय एंड लार्ज बीजेपी को फ़ायदा होता है। जैसे मैं पहले भी कहा कि अलीगढ़ में अगर वो कैंडिडेट खड़ा करें और उसे 10,000 वोट मिल जाए तो जाहिर है बीजेपी का इसमें 20,000 का फ़ायदा होता है। तो इसमें दो राय नहीं। और यही वजह है कि बीजेपी बेहद समझदार है, मोर देन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज। उन्हें जहाँ से फ़ायदा नज़र आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर इसीलिए है ईडी या सीबीआई का कि फाइनली बीजेपी इज बेनिफिटेड। लेकिन मेरा ये कहना है कि ओवैसी इज द ओनली लीडर जो कि मुस्लिम मसाइल, गरीबों के, दलितों के इश्यूज पर बोलता है। और वो सड़कों पे नहीं बोलता है, वो पार्लियामेंट में बोलता है जहाँ 145 करोड़ लोग उसे सुनते हैं। वो टीवी के ऊपर बोलता है, बहस में हिस्सा लेता है जहाँ 10 करोड़ लोग उसे देखते हैं। और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख कर के बोलता है। क्या अगर आपकी माँ बहनों के साथ कोई जुर्म हो, आपको जिंदा जला दिया गया, आपकी लिंचिंग हो, जब दूसरे तो बोलते ही नहीं तो वो भी ना बोले? और क्या ये बोलना एक कम्युनलिज्म है? तो कहते हैं कि साहब उसकी बातें ऐसी हैं कि उससे पोलराइजेशन होता है। अरे पोलराइजेशन तो 214 में हो गया था और वो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी चीज़, आप कहते हैं कि साहब वो कांग्रेस और सेकुलर वोट्स को डिवाइड करने के लिए खड़ा होता है, और वो बीजेपी का फ़ायदा उसकी अंडरस्टैंडिंग है। जी, आप ये देखिए, वो भी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल लीडर है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में मुसलमानों में उससे बड़ा लीडर, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा, उससे अच्छा स्पीकर कोई नहीं है। अगर है भी तो उसमें दम नहीं है बोलने का, जो बोलता है द वे ही स्पीक्स। लेकिन चूँकि हमें तो दलाली करनी है। एक साहब ने मुझे लिखा भी कि साहब आप वर्ड बहुत ख़राब यूज करते हैं सोशल मीडिया पे, दलाली। इट इज ट्रू, क्या दलाली नहीं करते? आपने, इन्हीं मुस्लिम लीडर्स ने 2012 से 17 तक यूपी में उसकी एंट्री बैन कर दी थी, क्योंकि उनका डर था कि कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम इसकी बात सुने और इसी तरफ खिसक जाए, उनकी दुकानें बंद हो जाए। दूसरे, ही इज ए पॉलिटिशियन। क्या वो घर में बैठ जाए, वो इलेक्शन ना लड़े? आपका तो हाल ये है। यूपी में मैं ये पहले भी बार बार कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि तकरीबन 16 सीट ऐसी हैं और इंडिया में 60 सीट ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई की थी आरएसएस ने, मैंने नहीं, जिसमें मुस्लिम्स 30 to 60% है। और बीजेपी ने ये प्लान बनाया था कि वहाँ आउटरीच टू दोज मुस्लिम्स इन दोज एरियाज। यूपी में 16, उन्हें जाएं, बातें करें मुस्लिम से, उनके वोट के लिए करें, उन्हें गले लगाएं। तो
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो जब 16 सीट्स पर ये इतने हैं मुस्लिम, तो आप 16 ना दीजिए, 2 ही सीट दे दीजिए उसे ओवैसी को। लेकिन नहीं, जो मैं पहले भी कहा, हिंदुस्तान में ना कोई सेकुलर है ना कोई कम्युनल है। ये सिर्फ और सिर्फ तरकीबें हैं, सेकुलर का यूज करना, कम्युनलिज्म का यूज करना, पावर तक पहुंचने का, कुर्सी कब्जाने का, गवर्नमेंट बनाने का। अदरवाइज देयर नो कमिटमेंट। हाँ, आरएसएस का है, आरएसएस है द आइडियोलॉजी, वो काफ़ी हद तक हम मुस्लिम्स के खिलाफ है, बाइस्ड है। लेकिन बीजेपी इज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो जिसे चाहे आप कहते बीजेपी की भी टीम है, वैसे खड़ा कर दे 2 कैंडिडेट, तो वैसे ने तो तबाह कर दिया, आपको पूरा सेकुलर वोट तोड़ दिया। अखिलेश जी 74 आदमी खड़े करें मध्य प्रदेश में, मायावती राजस्थान में, मध्य प्रदेश में खड़ा करें, और हमेशा इन्होंने कर्नाटका में किया, महाराष्ट्र में किया, बिहार में किया, हरियाणा में किया। तो क्या वहाँ सेकुलर वोट को ये कंसोलिडेट करने गए थे? यूपी के हमारे सबसे बड़े सेकुलर लीडर अखिलेश जी कहते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। क्या मजाक की तरह, क्या आप सबको बेवकूफ़ समझते हैं? आप 74 आदमी मध्य प्रदेश में खड़ा करते हैं, वहाँ आप बीजेपी को हरा रहे हैं। यूपी में आप कह रहे हैं पीढ़ी, पिछड़ा, दलित, पीडीए वो बनाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आप तो टोटली फेल हो गए। 14, 17, 19, 22 नए नए फार्मूले सब फेल। अब पीडीए बना लीजिए, कुछ नहीं होना। अब आइए ओवैसी साहब के ऊपर। ओवैसी साहब ने 2022 में भी और 19 में भी जितने भी अब सोकाल सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके लीडर से बात करी और ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ 10 नहीं 2 सीट दीजिए। लेकिन ये सोकाल सेकुलर पार्टीज, इन्होंने ही मुसलमानों को बीजेपी का दुश्मन बनाया, इनकी मार काट करवाते हैं, इनकी ठुकाई कराते हैं, और ये नहीं चाहते कोई मुसलमान लीडरशिप डेवलप हो। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट चाहिए, इन्हें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मुसलमानों को ये दहशत में रख करके अपना वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं। आप क्यों नहीं दे सकते 2 या 4 सीटों से? मैं तो ये कहूँगा कि ओवैसी को यूपी में 80 सीट पर खड़ा करना चाहिए, जो इन्हें सबक मिले। मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर है। वी आर 20% इन यूपी ऑफिशियली, अनऑफिशियली वी आर मोर देन 25%। आपको वोट चाहिए। जितनी बहस हो रही, जहाँ बातें हो रही, मुसलमान वोट के लिए मुसलमान, इलेक्शन के वक्त मुसलमान। वैसे वो 14 से जो उसकी मट्टी कुट रही है, कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोला। तो अब तक दहशत हमें ये दी जाती थी कि बीजेपी आ जाएगी। अब तो बीजेपी आ गई, 9.5 साल हो गए। जो हमें भुगतना था भुगत रहे हैं। ये सोकाल सेकुलर पार्टी कोई खड़ी नहीं होती किसी में। हम नाजायज़ बातों पे आपको नहीं चाहते कि हमारी नाजायज़ बात आप प्रमोट करिए, उसके साथ खड़े हुइए। लेकिन जहाँ जुर्म और जायज़ती हो रही, अब वो आपकी वजह से हो रही मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हमें भी इलेक्शन जीतना है और जीतने के लिए पोलराइजेशन इज मस्ट। क्योंकि मुसलमान जो है ये तो एक तरफा वोट उनके खिलाफ देता है, तो उन्हें भी अपना वोट बैंक बनाना है। हर पार्टी को राइट है। उन्होंने उत्तर की पोलराइजेशन की कम्युनल लाइन्स पकड़ी, आपने सेकुलर बन के मुसलमान को धार बनाई। उन्हें मरवाते हैं, कटवाते हैं, उनके खिलाफ नफरत मुल्क में आपने ऐसी क्रिएट कर दी कि उनका रहना भारी पड़ रहा है। आप कहते हैं वैसे कम्युनल है।
ओवैसी भी टीम है। ओवैसी इज द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। हमारे अभी एक ग्रुप है बना हुआ, मैं भी उसमें बाई चांस पता नहीं कि मुझे कैसे जोड़ लिया, उसमें इसी पे जंग चल रही है। ओवैसी ने क्या किया, अरे जा करके देखे हैदराबाद में क्या किया, 50 कॉलेजेस बना दिए, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वोमेंस कॉलेज, क्या नहीं कर दिया। जाइए तो, और आप जो बोलते हैं, आप खुद बताइए आपने क्या किया। आपने सिर्फ दलाली की। कुछ लोग बीएचपी ये सब जानते हुए कि मायावती में कोई दमखम नहीं है, मायावती को ईडी का डर दिखा रखा है, वो 5 साल कुछ नहीं बोलती, इलेक्शन के दौरान बोलना शुरू करती है। वो भी इसलिए कि मुसलमान को फाइनेंशियली भी बर्बाद करे, पैसा लेती है 10-10, 15-15 करोड़ टिकट का, और फिर जाहिर है वो दमखम के जो मुसलमान आते हैं उनकी शान का मामला, वो वोट खींचते हैं, लिहाजा वो वोट बिखरता है और बीजेपी को फायदा पहुंचता है। और बीजेपी से भी पैसा लेती है कि हमने आपके कैंडिडेट को जितवाया। लेकिन मुसलमान आज भी वाह वाह, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें, मुसलमान और दलित मिल जाए तो हम हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे। क्यों ना कर लिया। दलित आपके साथ क्यों आएगा? और दलित तो मायावती के साथ भी 10 या 12% ही है, बाकी सब बीजेपी में है। उनकी 160 सीट रिजर्व है दलितों की, 22% रिजर्वेशन से। उन 160 में 150 से ज़्यादा जो लोग इलेक्टेड हैं वो बीजेपी के टिकट पर हैं, वो दलित। तो आपसे अलायंस क्यों करेंगे? एक मजाक बना रखा, दलित और मुसलमान एक हो जाएं। अरे क्यों हो जाएं? आप दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं, बहादुर बनते हैं। कभी कहते हैं ओबीसी, दलित और मुसलमान मिल जाएं। अखिलेश भी यही कह रहे हैं आजकल। तो वो अपने सत्ता में आने का उनका तरीका है, आपको कुछ नहीं मिलना। आप तो पीछे रहिए, जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो साफ सुथरा कैंडिडेट हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पार्टी एफिलिएशन, उसे वोट करिए। क्योंकि बीजेपी के भी सब बुरे नहीं हैं, बीजेपी में कुछ ही लोग इतने अच्छे हैं जो कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी के लोगों से कई हजार बुरे। आपके यहाँ तो डकैत और चोर भरे हुए। जितने भी आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या आप जो सोकाल सेकुलर पार्टी है इनके कैंडिडेट सब साफ सुथरे हैं? ये पॉलिटिक्स है, हर पार्टी में हर तरह के लोग मिलेंगे। तो मेरा ये कहना, ये ओवैसी करना छोड़ दीजिए। ओवैसी वो है जिसके मुकाबले का कोई लीडर नहीं। ही इज द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, ही इज द कायद ऑफ मुस्लिम्स। वो ठीक है, बीजेपी की एक टाइम में 2 सीट थी, आज 300 से ऊपर है। तो ये हम भी जानते हैं कि ओवैसी जो है वो इस हैसियत में, ओवैसी हो या कोई भी मुस्लिम पार्टी हो, वो इस हैसियत में नहीं कि वो पीएम या सीएम यहाँ का बनेगा। ये ज़रूर है कि जब अलायंस होगा किसी पार्टी से तो वो अपने कुछ काम ईमानदारी के साथ, जो जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, हक देता है, उन्हें शायद वो पूरा करा दे। क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में सबकी सुनी जाती है, यही उसकी सोच है। क्योंकि कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ रही। कांग्रेस ने 2004 से 12 तक ओवैसी को अपना अलाई रखा और अब सब बुराइयां उसमें। तो ये नहीं चलेगा। और मुसलमान ये भूल जाए कि ये कुछ कर पाएगा। वो टाइम जो था आपका पहले वाला, वो वापस नहीं आना। कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे इंडिया की आ जाए या इंडिया की एनडीए की आ जाए, वो जो आप पहले ब्लैकमेलिंग कर लेते थे, आपकी ठुकाई होती थी, कम्युनल राइट्स होते थे, लोग मरते थे, जेलों में जाते थे, लेकिन आप प्रोटेस्ट भी करते थे, दिल्ली में जाके बातें भी कर लेते थे, जो चाहे कर लेते थे, सुनवाई हो जाती थी। होता कुछ नहीं था लेकिन सुनवाई होती थी। अब वो भी नहीं हो रही चाहिए। तो आने वाली हुकूमत भी
समझ गए मुल्क को कैसे चलाना है। वो बदनामगी नहीं चाहिएगी जो लगाया जा रहा बीजेपी की तरफ से कि अपीजमेंट। हालांकि कांग्रेस ने कौन सा अपीजमेंट किया है, कौन सा नाजायज़ फ़ायदा दे दिया है, कौन सा हमें कुछ सबको कुछ दे दिया है। उन्होंने तो कौम को तो क्या देंगे, ऐसे लोगों को हमारा लीडर प्रमोट किया जब मुस्लिम फेस किया जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं था। तो जो ये लोग जो कहते हैं कि ये चाहते हैं कि ओवैसी भी जेल जाए। देखिए आपको तो पता केजरीवाल को भी आप बी टीम बताते थे, क्या पार्टी तो अब बीजेपी। अरे भाई आइडियोलॉजी कुछ, भाई रिलीजन किसी का किसी में फेथ हो सकता है, पॉलिटिक्स अलग है। केजरीवाल आरएसएस की आइडियोलॉजी का हो सकता है, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। हर हिंदू आरएसएस की आइडियोलॉजी, चूँकि वो मजहब से जुड़ी हुई उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हमें पसंद नहीं, हमें सूट नहीं करती, लेकिन उनके लिए वो बुरी नहीं है। मेन चीज़ है व्हाट ही इज डूइंग। केजरीवाल ने जो किया है वो किसी हिंदू के लिए नहीं किया, ब्राह्मण के लिए नहीं किया, बनिए के लिए नहीं किया, सब के लिए किया है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, तो केजरीवाल ने सब के लिए किया। लेकिन केजरीवाल के भी, जिस आदमी ने पूरी दुनिया को सामने रख के जो स्कूल मॉडल दिल्ली में खड़े किया है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया, वो जेल में है। जो सबसे बड़ा उनका सेकुलर लीडर था, पढ़ा लिखा संजय सिंह, जिसमें हिम्मत थी बोलने की, वो जेल में है। तो आप ये चाहते हैं, आप ही यही चाहते हैं ना कि ओवैसी भी जेल में हो। ओवैसी बिल्कुल जेल में जाएगा जिस दिन बीजेपी को यह एहसास हो जाएगा कि इसके इलेक्शन लड़ने से हमें नुकसान है। ही विल बी बिहाइंड द बार, और आप नाचिएगा, आप ताली बजाइएगा। उसे इसीलिए वो गिरफ्तार नहीं कर रहे या ईडी नहीं दिखा रहे क्योंकि वो जानते हैं उसके कैंडिडेट खड़े होने से उन्हें फ़ायदा है इनडायरेक्टली। लेकिन वो फ़ायदा तो मायावती से भी है, वो फ़ायदा तो अखिलेश से भी है। क्या इनके कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी को हराने के लिए खड़े होते हैं? यूपी में नारा दे रहे हैं मुझे बीजेपी को हराना है, और मध्य प्रदेश में आप जाके 174 कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। तो मेरी अपील है इन मुसलमान दलालों से, दलाल ही वर्ड यूज करूंगा मैं, क्योंकि आप कौम को बेचते हैं। आप कौम के पास आते हैं, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो कहते हैं भाई को वोट दो, कम्युनलाइज करते हैं, भाई के नाम पर वोट लेते हैं और जीतते हैं। और जब कोई क्राइसिस आती है, मुसलमान आपके पास, आपके भाई जाते हैं, तो आप कहते हैं क्या हम आपके वोट से हुए हैं? हम तो दूसरों का वोट मिला हमें ज़्यादा। तो ये सिर्फ अपना पेट भरते हैं, अपनी फैमिली का भरते हैं, रिश्तेदारों का भरते हैं। इनका कौम से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे वो समाजवादी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीएसपी में हो, ऑल आर सेम। तो इस कम्युनिटी के लिए जो ज़्यादा डेंजरस हैं ये सोकाल सेकुलर पार्टी के मुस्लिम नेता हैं। और अगर वाकई ये ईमानदारी के साथ चाह रहे हैं कि सेकुलर पार्टीज आए, बीजेपी हारे, तो ये सब कसम खाएं कि 24 के इलेक्शन में कोई भी मुसलमान इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेट देम फाइट, मुल्क उनका है। वैसे भी 224 के बाद इंडिया विल बी ए हिंदू स्टेट, और आप जो नाचते फिरते हैं आपकी बुमबट्टी कुटेगी कि आपका बाप याद रखेगा। ज़बान खराब है, अच्छी नहीं लग रही होगी, बट दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ, दिस विल हैपन। यू विल बी 4th ग्रेड सिटीजन। लेकिन चूंकि हराम का माल है, 10-10 करोड़ देकर के हम टिकट लेते हैं। और कौम का हाल यह है कि वो जिस पर सबसे ज़्यादा 2 नंबर का हराम का माल है उसके पीछे लाइन लगा के खड़ी होती है, और उसे कौम का नेता प्रेजेंट करती है। उसे कौम को कहते हैं कि ये लीड करेगा आपको। आप अगर इस्लाम के फॉलोअर हैं
मुस्लिम मीन्स एक्चुअली फॉलोअर ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम को स्पिरिट में सही स्पिरिट से फॉलो करिए, सच्चाई के साथ खड़े करिए, करप्ट के खिलाफ खड़े हुई जालिम के खिलाफ खड़े हुई विक्टिम के खिलाफ खड़े हुई विक्टिम के साथ खड़े हुई बेईमान के खिलाफ खड़े हुई सच्चाई के साथ खड़े हुई और इसमें यह नहीं कि मुसलमान गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, अगर विक्टिम है आपके पड़ोस में 1000 घर मुसलमानों के हैं, 5 घर हिंदुओं के हैं, तो आपका दीन ये कहता है कि उनके ऊपर कोई आँच न आए, उनके ऊपर आँच न आने से पहले आप अपनी जान दे दें। दिस इज इस्लाम। व्हाट वी आर डूइंग सब मालूम है। ये मुझे कहना था कि ओवैसी को बी टीम कहना छोड़ दीजिए। ओवैसी इज लीडर, ही रिप्रेजेंट द कम्युनिटी, ही इज द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, और उसके मुकाबले का हिंदुस्तान। दूसरी तरफ आप रोते हैं हमारा कोई लीडर नहीं, मुसलमान बगैर लीडर के। अरे तुम्हारे माँ बाप हैं तो वो अखिलेश है, मायावती है और कांग्रेस है। आप बगैर माँ बाप कहाँ हैं? आप किसी को बचने देंगे, आगे बढ़ने देंगे? बात करते कौम की। एंड वी आर द मोस्ट करप्ट कम्युनिटी। करना हम नहीं चाहते, मेहनत हम नहीं, पढ़ाई में सबसे पीछे, एक दूसरे की दुश्मनी, जान लेने को बैठे। तो भाई जब आप कहते हैं हम इस्लाम के फॉलोअर हैं मुसलमान, तो आप एक एग्जाम्पल बनिए सोसाइटी के अंदर कि जो पहले होता था अब से 100 साल पहले कि ये मुसलमान है, ये झूठ नहीं बोलता, ये मुसलमान है, अगर ये वादा करेगा तो पूरा करेगा। आज तो बिल्कुल उसका उल्टा है, जैसे सब ऐसे ही आप। तो फिर तो आपके साथ जुर्म होगा तो क्यों कोई खड़ा होगा आपके साथ?